हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीवन क्लासेस। तो आज की वीडियो स्पेशल मैप्स के ऊपर होने वाली है और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12th की हिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैप्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो काफी बच्चों को डाउट होता है कि कौन से मैप्स इंपॉर्टेंट है, कौन से मैप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनकी बुक में बहुत सारे मैप्स दे रखे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो कंफ्यूजन है वो आएगा ही। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो सीबीएसई है वो हर साल अपना सिलेबस निकालता है और सिलेबस में ये भी मेंशन करता है कि कौन कौन से मैप्स हैं और जिनसे वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सीबीएसई आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन से मैप्स से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये वही जो सिलेबस है, ठीक है, उसी सिलेबस में ये लिस्ट ऑफ मैप दे रखा है और आज की इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेबस है ये लेटेस्ट सिलेबस है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो एक मिनट, तो ये लेटेस्ट सिलेबस है, 24-25 वाला सिलेबस है ये, जो कि सीबीएसई ने रिलीज कर रखा अपनी साइट पे। आप देख सकते हो, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसी वीडियो के अंदर सब कुछ डिस्कस कर लेंगे टोटल A to Z, जिससे आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आपका काम एक ही वीडियो में बड़े आराम से हो जाए। तो बिना और किसी देरी के हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या मैप्स हैं। तो पार्ट 1 मैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 दे रखा है, इसका मतलब है पार्ट 1 का मतलब आपके जो 3 बुक्स है उसके अंदर जो फर्स्ट बुक है उससे मैप्स है। ठीक है, तो उससे कौन कौन से एरिया से मैप पूछे जाएंगे। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो मैप्स के नीचे हेडिंग दे रखी है और उसी के अंदर ये नाम दे रखा है, तो आप देख सकते हो, वहां से क्रॉस चेक कर सकते हो। मैच्योर हड़प्पन साइट, ठीक है, कौन कौन सी मैच्योर हड़प्पन साइट है वो सबके नाम दे रखे हैं, आपको इन सबको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है महाजनपदास एंड सिटीज, सबके नाम दे रखे हैं और आपको सबको प्रैक्टिस करना है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसके अंदर पिलर इंस्क्रिप्शन है, और किंगडम ऑफ चोला चेरा सर पांड्या। ठीक है, ये 3 किंगडम है चोला चेरा पांड्या के, ये भी आपको देखना है। इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स और मेजर बुद्धिस्ट साइट। ठीक है, तो जो लास्ट वाला है ये आपके चैप्टर 4 से दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट बुक का चैप्टर 4 बुद्धिज्म वाला। तो ये कुछ एरियाज है, ठीक है, ये कुछ लोकेशन जो आपको याद रखनी है। अब नीचे आते हैं पार्ट 2 सेकेंड, एक मिनट, हाँ, अब आते हैं पार्ट 2। ठीक है, आपकी जो सेकंड बुक है उससे कौन कौन से पूछे जाएंगे स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया, लेकिन ये जो जितनी भी डिटेल है ये आपके विजयनगर वाला विजयनगर जो आपका चैप्टर है उससे पूछा गया है। ठीक है, विजयनगर चैप्टर, ये आपका चैप्टर नंबर 7, ठीक है, सेकंड बुक में है। ठीक है, हाँ, सेकंड जो आपका 7 चैप्टर है उसी से पूछा गया है, तो ये आपको उसके अंदर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है टेरिटरीज अंडर बाबर, और ये जो है ये आपका लास्ट वाला चैप्टर है, सेकंड बुक के अंदर लास्ट चैप्टर। तो ये हो गया आपका सेकंड बुक का। और आ जाता है पार्ट 3। ठीक है, आपका जो थर्ड बुक है उससे कौन कौन से पूछे गए हैं, तो ये कुछ है टेरिटरीज और सिटीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857। 1857 के अंदर ब्रिटिश के अंडर कौन कौन सी सिटीज थी या टेरिटरीज थी, तो कुछ यहाँ पे नाम दे रखे हैं। और सेकंड है मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यहाँ पे और कुछ नाम दे रखे हैं। ये सबको आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो आपके मैप है वो आपको अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। बेसिकली जो मैथ्स में स्कोर करना बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, तो एक बार हम पैटर्न भी देख लेते हैं। तो इस साल जो आपका एग्जाम आएगा वो 80 मार्क्स का, और 80 मार्क्स में स्पेशली आप कह सकते हो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो चौथा पार्ट होता है वो तो मैप के ऊपर ही होता है। ठीक है, मैप आपका आएगा 5 नंबर का। बाकी ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है पूरा आपका पेपर, जिसके अंदर 25, 25, 25 ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं और तीनों 25 मार्क्स के होते हैं। 25 3 75 और प्लस 5, ये हो गया आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, और जो 20 मार्क्स है वो आपके इंटरनल असेसमेंट से लगेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, एग्जाम पैटर्न को भी देख लिया, सिलेबस को भी देख लिया। ठीक है, ये जो सिलेबस, अब मैं साइड हो जाता हूँ और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट, हाँ, मैं साइड हो गया, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक इसका भी है। हम्म। अभी हमने सिलेबस तो देख लिया, अब हर एक मैप को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी लोकेशंस है जो हमको स्पेसिफिकली याद रखनी है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो आपका जो फर्स्ट मैप है ये है सब इम्पोर्टेंट मेच्योर हड़प्पन साइट। ठीक है, जो हड़प्पन एरा में, हड़प्पन पीरियड में ये कुछ लोकेशन, ये कुछ एरियाज है कि यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो पीक पे थी। ठीक है, मेच्योर का मतलब होता है पीक डेवलपमेंट। तो आपको ये जो लोकेशन है आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है, हम बात कर लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर है हड़प्पा, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, मोहनजोदारो, कोट दीजी, बालाकोट, चानूदारो, ढोलावीरा, नागेश्वर, लोथल।
तो इसके अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको लगता, क्योंकि आगे और भी आएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा मैप नहीं कर पाएंगे, इसमें से भी आप कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, तो इसके अंदर से भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं जो आपको स्पेसिफिक मस्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला आपको हड़प्पा पता होना चाहिए, मोहनजोदारो आपको पता होना चाहिए, और सबसे इजी आपको याद करने में होगा एक नागेश्वर और लोथल, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल वेस्ट मतलब बिल्कुल नियर द कोस्ट है, ठीक है। तो आपको एक और ये बात याद रखनी कि जो मोहनजोदारो और हड़प्पा है ये इंडिया में नहीं है, ठीक है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये दोनों पाकिस्तान का पार्ट है, इसलिए ये बाउंड्री के इस तरफ है, आपको ध्यान से मार्क करना है। अगर आपने गलती से इधर कर दिया तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। और बाकी चीजें कोड दीजिए, चानो दारो, ये कुछ ये भी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। मैप में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि आपको ये लोकेशन खाली दे दी जाएगी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये सारे के सारे आपको ABCD ऐसे मार्क कर दिया जाएगा, ABC, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज द सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, तो आपको पता, तो अगर आपको पता होगा तो आंसर है चानूदारो, तो आप सिंपली चानूदारो को मार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट मैप पे चलते हैं। नेक्स्ट मैप है महाजनपदास से रिलेटेड, ठीक है। तो महाजनपदास के पीरियड में कौन कौन, तो आपको ये महाजनपदास से कुछ इंपॉर्टेंट और उनकी कैपिटल, तो आपको ये याद रखना है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला बहुत इंपॉर्टेंट, उज्जैनी, मगध और उसकी कैपिटल राजगीर, तो ये कुछ 4 लोकेशन से आपको मस्ट याद होना चाहिए। और ये कुछ बाकी के जैसे कि कुरु, पांचाला, कोशला, वज्जी, वत्स, ये भी आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन, कौन कौन से एरियाज में जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है वो पाए गए थे, वो इस मैप में दे रखा है। एक मिनट, हाँ, तो कौन कौन सी लोकेशन है, टोपरा, मेरठ, सारनाथ, कौसंबी, सांची, चोला चेरा, ये तो बात का है, ठीक है, ये इसमें मार्क हो गया है। लेकिन इसके अंदर कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है सांची, सारनाथ और मेरठ, तो ये 3 लोकेशंस आपको, एक मिनट, तो ये 3 लोकेशंस आपको मस्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स, ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 से रिलेटेड है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंगडम्स और टाउन्स है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कुशानास, शाकास, सतवाहनास, ठीक है। बाकी की जगह आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, आपको सबको याद रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट और गुप्ता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाली जगह है, और बाकी की जगह आप जरूर याद करें, क्योंकि जरूर काम में तो जरूर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेजर बुद्धिस्ट साइट, ठीक है, जो बुद्धा से ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं जो बुद्धा से रिलेटेड है, ठीक है, उनके रिलिक्स वहां पे पाए गए हैं, या वहां पे स्तूपास हैं, तो कौन कौन सी लोकेशंस हैं, जिसकी लुम्बिनी, बोध गया, भारूड, सांची, अजंता, नगर जुकोंदा और अमरावती, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि हमने चैप्टर में किस किस के बारे में पढ़ा था, सांची के बारे में पढ़ा था और अमरावती के बारे में पढ़ा था, तो ये 2 के बारे में तो आपको मस्ट याद होना चाहिए। और बाकी आप लुम्बिनी और ये जो उनके बर्थ रिलेटेड जो बर्थ प्लेस है उनका, वो पता होना चाहिए बुद्धा का, और उन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था वो पता होना चाहिए, ठीक है। और बोध गया जैसी जो लोकेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चले, ठीक है, आपने डिवाइस में स्टोर करके रखे, ताकि जरूरत करने पे आप इसको अपने मैप में प्रैक्टिस कर सके और आपको याद रहे, ठीक है। अब एक बार नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये वाला जो मैप है आपके स्पेशल विजयनगरा जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, तो वहाँ के कुछ एरियाज है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो विजयनगर हमारा कहाँ पे है, विजयनगर हमारा यहाँ पे है, इट इज बिटवीन द रिवर ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्रा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो विजयनगर एम्पायर है इट इज बिटवीन द कृष्णा रिवर एंड तुंगभद्रा रिवर। और बाकी के जो ये जिनसे लड़ाई हुई थी, ठीक है, बीजापुर, गोलकोंडा, ये अभी आपको पता होना चाहिए, और तंजावुर जहाँ पे हमने टेम्पल के बारे में पढ़ा था, तो यही लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैप पे चलते हैं। ये नेक्स्ट मैप आपका सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है, तो अकबर और बाबर वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। तो उनके कौन कौन से कितने सारे उनके कौन कौन से एरियाज थे जिसपे बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने रूल करा, एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो बाबर का जो रीजन था वो 1513 में स्टार्ट हुआ था, अकबर का 1605 में, औरंगजेब का 1707 में, ठीक है। तो बाबर के एरिया के अंडर कौन कौन सी लोकेशंस आती है, तो वो है लाहौर, पानीपत, दिल्ली, आगरा, ये 3 तो आपको मस्ट याद होनी चाहिए, पानीपत, दिल्ली, आगरा, या तो 3 तो मस्ट आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है।
और उसके बाद आ जाता है अकबर के रीन में कौन कौन से थे, अम्बेर, अजमेर, पटना, रोहतस। इसके अंदर से आप अजमेर और पटना याद कर सकते हैं। और लास्ट में औरंगजेब में आ जाता है गोवा। ठीक है, और भी उधर एरिया है, लेकिन गोवा मैप में दे रखा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टेरिटरी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है, कौन कौन सी जो टेरिटरीज थी, ठीक है, एरियाज थे, वो जो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर थे, तो एक बार उनको देख लेते हैं। तो कौन कौन से एरियाज हैं? पंजाब हो गया, सिंध हो गया, इलाहाबाद, पटना, बिहार, बंगाल, कलकत्ता, उड़ीसा, बेरार, सूरत, बॉम्बे। एक बार ये मैप को एक मिनट। हाँ, मद्रास हो गया, ठीक है, बॉम्बे हो गया, सूरत हो गया। तो ये कुछ लोकेशन है जो कि ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर थी। तो उसके अंदर इसके अंदर भी बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पंजाब हो गया, सिंध हो गया, ये बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, जो ये इधर के एरियाज है, ठीक है, जैसे कि ये आप ले सकते हो बंगाल, बंगाल, कलकत्ता, उड़ीसा वाला एरिया, मद्रास, बॉम्बे और पंजाब और सिंध, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है, कि रिवोल्ट के टाइम पे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। तो हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे वो एक बार देख लेते हैं। दिल्ली हो गया, मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, बनारस, कलकत्ता, जबलपुर, झांसी, ग्वालियर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, तो ये है एक बार, सॉरी, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट है, मूवमेंट नहीं है ये, रिवोल्ट है, कि इन इन जगहों पे जो रिवोल्ट है, जो लड़ाई है, वो धीरे धीरे छिड़ना स्टार्ट हुई थी। तो इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट है दिल्ली, मेरठ। ठीक है, आपको मेरठ तो पता ही होना चाहिए, मेरठ, आगरा हो गया, ठीक है, यहाँ से कलकत्ता और लखनऊ और कानपुर जैसे एरिया, मतलब आपको दिल्ली, मेरठ, कलकत्ता और आगरा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो यही था, ये कुछ मैप्स थे, ठीक है, जो हमने डिस्कस कर लिया, खत्म हो गया यहाँ पे। अब एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, एक बार रिव्यू ले लेते हैं, एक बार सबसे ऊपर से टॉप से देख लेते हैं। हमने जितने भी मैप्स थे सारे इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। और लास्ट बचता है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ये आप खुद करें, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चले किस तरीके से मैप में मार्किंग करते हैं। ठीक है, और एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इस वजह इसके अंदर क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, नेशनल मूवमेंट में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे वो है, तो वो आपको मैप में मार्क करने, जैसे कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बनारस, अमृतसर, चौरी चौरा, लाहौर, बरदौली, दांडी, बॉम्बे, कराची। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है, जो कि जहाँ पे नेशनल मूवमेंट छिड़ा था। और आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स में लोकेटेड है। तो यही थे कुछ मैप्स जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये हमने सारे के सारे मैप्स इसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। और यही था, आपको इस वीडियो के अलावा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि कौन कौन से मैप्स एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।